महादेव के झांसी स्थित बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि को मनाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। एनएसयूआई और सपा छात्र सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। विद्यार्थी परिषद से गुस्साए छात्र और कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी आक्रोशित छात्रों और कार्यकर्ताओं ने हाथापाई कर दी। कई घंटे के हंगामे के बाद किसी प्रकार पुलिस ने आक्रोशित छात्रों और कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम था, काफी विवाद हुआ, क्या है? आज हम लोग पूरे प्रदेश में बल्कि देश में समाजवादी लोग और अन्य सब लोग भी आदरणीय नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग पहले तुलसा प्रभागर में गए, वहाँ एक आयोजन था, पूरे शहर के मौजूद लोग थे, पार्टी वर्कर थे, कुछ सामाजिक लोग भी थे। इसके बाद एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, जिसकी परमिशन उन्होंने बीसी साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे। हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा एक घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास, और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग जबरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उल्लेख करें, हम लोग भी बात समझाते रहे, बेटा देखो ऐसा है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे, तो वही बात आपस में पैसाबाजी कुछ देर चलती रही। लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिए, वो दोबारा से फिर काफी देर हंगामा काटे हैं। तो इतना जबरदस्त जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, झगड़े की आमादा थे उस पर, तो हम लोग उसको अवॉइड किया कि हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। तो जयंती का विरोध कर रहे थे, उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था। नारे खिलाफ लगाना, नेताजी खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। तो मैंने जब भी जो एक समझदार था उसको बुलाया कि आप जिनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको पता है मोदी जी कितनी प्रशंसा की है, आप पहले जानकारी तो करें। तो मैंने कहा आप क्या वजह क्या है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो आप? कम से कम ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करो। तो उसके बाद भी आप देख रहे हो कितने उग्र होकर कितनी देर परेशान किया। ये समझ लो कि मारामारी बहुत उठे, 2-3 हमारे ड्राइवर को हाथ मार दिए और भी लोगों को मारा पीट करी है। लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करके इस तरह अपनी बुक चले कि भाई हमें लड़ना नहीं आज के दिन, और हमारी लड़ाई विचारों की है, ये इस लड़ाई को बदलना चाहते हैं। ये किसी तरह से भी हिंसा करके बदनाम करके कोई नई कहानी गढ़ने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोग को चलो किसी तरह से परिस्थितियां बनी और सब लोग निकल आए। तो देखा प्रशासन के सामने भी जो है गार्डों को मारने लगे बुरी तरह से, किस तरह से प्रदीप जी पे जूता फेंक रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो लोग संभल के या बड़ी राजनीति में है, कम से कम वो एक बार इनकी बात तो सुने, ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर अगर एक भी आप देख लो, सारी वीडियो देख लो, मैं तो हमेशा इस पक्ष में ही नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात, बच्चे थे मेरे लिए तो सब, वो कुछ बच्चे समझदार भी थे, मैं उनसे कह रहा हूँ, जिससे मैंने कहा बात की, मैंने भाई इसमें क्या कर रहे हो, तो वह मुझसे थोड़े बहुत माने भी ले। कुछ लोग ये मकसद बना के आए थे झगड़ा करना है, हमें बदनाम करना किस तरह से। वो तो ये समझिए कि हम लोग किस तरह से हालात बना के कि भाई हमें लड़ना ही नहीं है किसी से, और लड़ने की लड़ाई है ही नहीं है। हम किसी की श्रद्धांजलि मनाने आए कि हम किसी से लड़ने आए। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैं चाहता हूँ प्रशासन इसकी जांच करे, आखिर किन लोगों ने उकसाया, कैसे वहाँ गार्ड खड़े उसके बाद भी वो आके बैठ गए। जब उन्होंने कुलपति महोदय ने या रजिस्ट्रार ने अनुमति दी तब तो वहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहा था। आखिर वो लोग, वो प्रशासनिक जो लोग थे जिन्होंने अनुमति दी, वो उन्हें क्यों नहीं रोक रहे थे? बहुत सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन मेरा तो आग्रह है कि हम लोग ऐसे अवसरों पर राजनीति ना करें। अमन गोस्वामी। क्या मामला हुआ है आज? सर हम तो यहाँ आए हुए थे और विश्वविद्यालय से जब हम निकले तो कुलपति कार्यालय से हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य था। हम बाहर निकले तो हमने देखा कि वहाँ ऑडिटोरियम की तरफ से 40-50 गाड़ियाँ और समाजवादी का झंडा लगाए, और उसके आगे कम से कम 200-250 की भीड़ नारेबाजी करते हुए और सत्ता पक्ष को कोसते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते साथ काफ़ी छात्र विश्वविद्यालय के छात्राएं खड़े थे, और यहाँ मेन गेट पे आके उसमें एक यहाँ पे जो कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के बैठे थे उनके साथ अभद्रता की गई और मारपीट की गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री शिवा राजे भी थी। तो एक महिला, एक बेटी बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य बताता है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता 2 बार सत्ता से दूर होने के बाद भी बदली नहीं है। तो झगड़ा घायल अभी
गरौठा विधायक माननीय जवाहर जी के साथ अभी इमरजेंसी में गए, उसमें 5 कार्यकर्ता जो है विद्यार्थी परिषद के काफ़ी जख्मी हो गए, जो अभी इमरजेंसी में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे समाज, और हम किसी का नाम लें ना लें, यहाँ विश्वविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे से पूरा लैस है। आप सभी लोग सक्षम हैं, पत्रकार साथी, आप सभी लोग अपना वीडियो उनसे मांगे दें और प्रशासन के सहयोग से वो चलाएं आप लोग कि किस प्रकार एक बहन की बेइज्जती करी गई है यहाँ पे समाजवादी के गुंडों के द्वारा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि बाबा जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, तो महिलाओं बेटियों के साथ जो ने बदतमीजी की है उनका जो उचित दंड मिलना चाहिए, वो जिन लोगों ने किया है उनको ये मिलना चाहिए। नहीं सर, हम तो यहाँ पूर्व कार्यकर्ता, पूर्व छात्र रहे हैं विद्यार्थी परिषद के, तो वो तो इत्तेफाक है सर कि हम यहीं विश्वविद्यालय में थे और वापस अपना मोटरसाइकिल उठा के निकल रहे थे, उतने में ये घटना हो गई और वो हमारे सामने था सर। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। उस कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए एक दूसरे पक्ष द्वारा उस कार्यक्रम का विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए तथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला डालते हुए वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा संपूर्ण कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कार्यक्रम का विरोध किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंचे तथा समझा बुझाकर धरना दे रहे छात्रों को वहां से उठाया गया तथा वर्तमान में मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। कोई धरना प्रदर्शन वर्तमान में वहाँ मौके पर प्रचलित नहीं है और प्राप्त करने के आधार पर सुसंगत धाराओं में अगले